मुकेश जी ये बताइए, ये मोदी महल कैसे हो गया? एक सेकंड मुकेश जी, मोदी महल कैसे हो गया? जो बार बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आप लोग मोदी महल कहकर प्रचारित करते रहे हैं, वो मोदी महल कैसे हो गया? और जो बातें गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, वही बातें तो हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी कही हैं, लेकिन आप लोगों को वो आंकड़ा चूंकि रास नहीं आ रहा है, तो आप लोग 35,000 करोड़ गिना रहे हैं। चित्रा जी मुझे बोलने दो ना, मैं बताता हूँ। एक बार उनकी बात हो जाए गौरव जी, फिर बाकी के दोनों मेहमान भी इंतजार करें। बोलिए मुकेश जी जल्दी से। देखिए, मैं बिल्कुल गौरव भाटिया जी की बात से जो 35,000 करोड़ और 1,300 करोड़ वाली बात को ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं जैसे संसद में इन्होंने कहा इनके स्वास्थ्य मंत्री ने कि बगैर ऑक्सीजन के एक भी आदमी नहीं मरा। उतना ही बड़ा झूठ आज ये सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर झारखंड में मिस्टर गौरव भाटिया करोगे तो ऐसे ही जवाब बोल रहे हैं। आपको और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की आप बीच में मत बोलिए, आप मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, बिल्कुल बोलूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, बोलूंगा। गौरव जी ठीक है, आपने अपनी आपत्ति जताई थी, मैंने मुकेश जी को शांत किया था। गौरव जी अब एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। एक सेकंड, ये तू तड़ाक से बाहर, आप लोग इतने बड़े नेता हैं, प्लीज आप लोग बड़े नेता हैं, थोड़े अपने कार्यकर्ताओं का और इस देश के आम लोगों का भी सम्मान कीजिए। ये तू तड़ाक की भाषा राष्ट्रीय चैनल पर शोभा नहीं देती है, प्लीज। पूछिए। अरे बदतमीज भाटिया। एक सेकेंड, ये मुकेश जी प्लीज अगर आप दोनों लोग इस तरह से लड़ेंगे फिर मैं हमारे सुनील सिंह जी और विशाल मिश्रा जी के पास चली जाऊंगी। प्लीज कोई भी तू तड़ाक नहीं करेगा, सीधे आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का। मुकेश शर्मा जी आप बताइए, मोदी महल कैसे हुआ और 35,000 का आंकड़ा कहां से लेकर आ पाए? हाँ कहां से लेकर आए हैं आंकड़ा, ये समझाइए ना हमें। चित्रा जी ये 1,300 करोड़ का आंकड़ा सफेद झूठ है। 35,000 करोड़ की बात पे कांग्रेस अभी भी स्टैंड कर रही है और ये उतना ही बड़ा झूठ है जैसे ऑक्सीजन के बगैर कोई नहीं मरा था, उससे बड़ा उतना बड़ा झूठ है। दूसरी बात आया कहां से है ये आंकड़ा? आने तो दो, आप आने तो दो। इटली और रोहिंग्या आप बात तो पूरी होने नहीं देती है, दिक्कत ये। नहीं बोलिए ना मुकेश शर्मा। अरे मुझे बोलने दो ना भाटिया जी। बात को 4 बार आप रिपीट करेंगे तो उसी पे अटकी रहेगी ना, उससे थोड़ा बाहर निकलते हैं। आपके पास कोई स्पेशल गौरव जी अरे भाई में बोलेंगे आप हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दो। हम 35,000 करोड़ की बात तो स्टैंड है। और पंजाब का सवाल जो उठाया है, जो गन्ने का भाव पंजाब में हमने किया है, आपके अंदर हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य करिए। आप पंजाब याद रखना ये बात, क्यों मार राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश के किसान को कैसी बात करते हैं? भारतीय राजनीति के समर्पित हम थे, समर्पित कांग्रेस जनाब। आपकी पार्टी बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जो पैसे लेकर पकड़ी गई हो। अरे पार्लियामेंट की बात ना करें हमसे। ये कोई इटली में घोटाले में नहीं बन रहा है हमसे बात। चलिए ठीक है, आप दोनों की तू मैं से बाहर निकलते हुए बाकी मेहमानों के पास हम जाएंगे। हो गई आप लोगों की बात। सुनील जी आपका रुख करते हुए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह भी कहा गया है आज, उन्होंने कहा है कि अब तक की सरकारों का तो हाल ये रहा है कि चलता है, रुक जाओ, काम चलने दो, 6 महीने अगर हो भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। मतलब विकास की ये स्थिति थी कि कामकाज में लेट लतीफी सरकारों की पहचान थी, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद विकास के कामों में तेजी आई है। उनकी ओर से ये बात भी आज कही गई है और पुरानी तमाम सरकारों पर, जिसमें आप लोग भी शामिल है, निशाना साधा गया है। देखिए चित्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो आप भी स्वीकार कर लीजिए, हम भी स्वीकार कर लें। हाँ, ये है कि देखिए देश के सामने कौन झूठ बोलता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 15 लाख रुपए देने की बात किसने कही थी? 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात किसने कही थी? किसने बुलेट ट्रेन लाने की बात कही थी? किसने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी? ये सब बातें किसने कही थी? और अगर कही थी तो हकीकत में क्या जमीन पर उतरे? आज बारिश हो रही है चित्रा जी, लखनऊ देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी का शहर गोरखपुर देख लीजिए, सारा पानी भरा है, सड़कें बैठ गई हैं। तो हम तो केवल एक सवाल कर रहे हैं, आप बात कर रहे थे किसान की, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हमने इतना भुगतान कर दिया। देश के सामने आप ये बताओ ना कि अभी भी गन्ना किसानों का कितना बकाया है, इस पर ये लोग कभी बहस नहीं करते। दूसरी बात, कोविड की बात आई। कोविड में चित्रा जी मुझे नहीं कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें गई हैं कोविड के दौरान, उन्होंने उत्तर प्रदेश को और देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया है। शमशान घाट आप छिपा रहे हैं, शमशान घाट पे लाइन लगी थी,
एक औरत अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। एक ये उत्तर क्लोजिंग प्रदेश कमेंट से लेते हुए तस्वीर विशाल गई। मिश्रा जी से मेरे पास गंगा वक्त की मैया कमी के है। किनारे सुनील सिंह जी ने नाचे जो आरोप लगाया थी विशाल मिश्रा जी, और एक क्लोजिंग नाचों कमेंट आपका। ठीक कौन है सर, मचवा मुझे रहा? ब्रेक पर जाना है ये इस सरकार वजह से। मचवा रही थी ठीक ना। है विशाल तो मिश्रा ये जी, तस्वीरें आप देख जी। करके क्या साबित करना चाहते हैं? तस्वीरों को छिपाने चित्रा की जी। कोशिश की गई यूपी सरकार की ओर से कोरोना काल में, वो आरोप लगा रहे हैं। और शायद ये इस बात को भूल रहे हैं कि उन आरोपों पर न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी। चित्रा जी, इनको ये भी याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम के बारे में, इनको बता दें कि मान्यवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन सेवा भारती और आरएसएस ने जितने काम किए हैं, आप उसको कभी छू भी नहीं सकते।